अरे अरे, देखो तुम्हारी बॉल कबूतर चाचा के घर के तरफ जा रही है। ठाई, ये देखो टूट गई खिड़की। अरे अब तो कबूतर चाचा बाहर आएंगे। अरे किसने मेरी खिड़की तोड़ी? अभी ठहरो, वहीं रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ। गुन्नू कबूतर हाथ में डंडा लिए पहुँचता है। जग्गू कौवे के साथ टुनटुनी चिड़िया का बेटा भोलू और कई और पंछी के बच्चे खेल रहे थे। बाकी पंछी के बच्चे तो भाग जाते हैं, पर टुनटुनी चिड़िया का बच्चा वहीं रह जाता है। बाकी पंछी के बच्चे भागते हुए चिल्लाते हैं, हमने नहीं किया, इसी ने किया है, इसी को पीटो, भोलू ने किया है। कबूतर गुन्नू बहुत गुस्से में था। आते ही उसने डंडा चला दिया और गलती से डंडा लग गया भोलू की आंख में। भोलू की आंख से खून निकलने लगता है और उसे तेज दर्द होने लगती है। मुझे दर्द हो रही है, मेरी आंख से क्या हो रहा है? ये खून क्यों निकल रहा है? चाचा, आपने कैसे मारा मुझे? मेरी आंखों से बहुत दर्द हो रहा है। अरे मैं तो सिर्फ डराना चाहता था बच्चे तुम्हें, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। ये क्या हो गया मुझसे? अरे मैंने डंडा जोर से भी नहीं चलाया था, ये गलती से लग गया बच्चे, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। आओ बच्चे, आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। गुन्नू कबूतर उसे लेकर उड़ा और उड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास पहुंचा। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चे को ऐसे देखकर चिल्लाने लगी, अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? गुन्नू भाई, ये क्या हुआ? टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर देना, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। माँ, हम लोग गेंद खेल रहे थे, चाचा की खिड़की टूट गई, चाचा ने डंडे से मारा और मेरी आँख फूट गई। नहीं बेटे, आँख फूटी नहीं है, आँख में चोट आई है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। गुन्नू भाई, आपने ये क्या किया? मेरा इकलौता बेटा है और आपने उसकी आँख में चोट पहुँचा दी। देखो टुनटुनी बहन, मैं गुस्से में था, लेकिन मुझसे कोई भी कसम खिलवा लो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं बच्चे को सिर्फ डराना चाहता था। बच्चे वहाँ खेलते हैं, अक्सर मेरी खिड़की टूट जाती है, बहुत पैसे लगते हैं बदलने में। और तुम तो जानती ही हो, ये हमारे पंछियों का साहूकार कितना बड़ा बदमाश है। जब तक उसे ढेर सारा अनाज न दो, तब तक वो खिड़की देता नहीं है। बताओ, मैं इसीलिए बच्चों को डरा रहा था सिर्फ, लेकिन गलती से लग गया। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भोलू को कुछ दिक्कत हो। कोई बात नहीं गुन्नू भैया, अब मैं आपको क्या कह सकती हूँ, बस यही कि मुझे जाना होगा डॉक्टर के पास इसे लेकर। मैं जा रही हूँ, चलो बेटा। और आखिरकार टुनटुनी चिड़िया उसे लेकर डॉक्टर के पास पहुँचती है। देखो, मैंने अभी दवाइयाँ दे दी है, आँख में तो गहरी चोट है, लेकिन अब कल सुबह ही पता चलेगा कि इसे इसकी इस आँख से दिखाई देता है या नहीं देता है। चोट बहुत गहरी है, जिसकी वजह से खून भी निकल रहा है। आप लोग कल आना। अगले दिन सारे पहुंचते हैं वहां पर। गुन्नू कबूतर भी वहां पहुंचता है और टुनटुनी चिड़िया भी वहां पहुंचती है। उधर जंगल के दूसरे छोर पर कालू कौआ, गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ बातें कर रहे थे। अरे मैंने सुना है टुनटुनी के बच्चे का आँख फोड़ दिया है उस कबूतर ने। हाँ, मैंने भी यही सुना है। नहीं माँ, ये उसकी गलती नहीं है, भोलू ने कुछ भी नहीं किया था। हम बच्चों ने गेंद खेलना शुरू किया था, भोलू तो सिर्फ खड़े खड़े देख रहा था। हमारी गेंद चली गई और खिड़की पे लग गई, जिसकी वजह से हम डर गए और गुन्नू चाचा बहुत बड़ा डंडा लेकर आए थे। डंडा देखकर हम इतना डर गए कि हम भोलू को छोड़कर भाग गए और हमने जाते जाते कह दिया भोलू ने ही गेंद मारी थी और भोलू की वजह से ही आपकी खिड़की टूटी है, हमारी कोई गलती नहीं है। इसलिए गुन्नू चाचा का सारा गुस्सा भोलू पर ही फूट पड़ा।
और भोलू की तो कोई गलती भी नहीं थी। अरे बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? ये बहुत गलत बात है। टुनटुनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया है, उसके पास तो उतना अनाज भी नहीं है। वो अपने बेटे का इलाज कैसे कराएगी? कभी सोचा है? हाँ, तुम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम सारे वहाँ रहते, गुन्नू चाचा से माफी मांग लेते, गुन्नू चाचा का गुस्सा कम हो जाता। और तुम बच्चे ऐसी जगह खेलते ही क्यों हो जिससे दूसरों को तकलीफ हो? खेलने के लिए मैदान बने हैं और भी जगह है। दूसरे को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। हाँ जग्गू, तूने ये बहुत गलत किया। मुसीबत में अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ते हैं। तुम लोगों को भी वहीं रहना चाहिए था। गुन्नू चाचा से माफी मांगनी चाहिए थी। तुमने बेचारे भोलू को फंसा दिया। अब भोलू बेचारे की आंख का क्या होगा? चलो, हमें भी चलकर देखना चाहिए डॉक्टर साहब के यहाँ। आखिर क्या हाल है भोलू का? कालू कौआ, गौरी कौवी और जग्गू भी वहाँ पहुँच जाता है। डॉक्टर थोड़ी देर बाद भोलू को लेकर आता है। मैं भोलू की आँख की पट्टियाँ खोल रहा हूँ और अगर इसका आँख ठीक हो गया होगा तो फिर इसे इस आँख से भी दिखने लगेगा, वरना तो बहुत दिक्कत है, वरना ये एक आँख का ही रह जाएगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मत बोलो, ये मेरा बच्चा है। आप ऐसे बोलोगे तो मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अरे टुनटुनी बहन, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। हम सारे पंछी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान भोलू की आँख को ठीक कर देगा। तुम परेशान मत हो। देखना, पट्टी खुलेगी तो भोलू सब कुछ देख रहा होगा। डॉक्टर साहब पट्टी खोलते हैं और पट्टी खोलते ही भोलू कहता है, माँ मुझे सब दिख रहा है। माँ, इस आँख से भी मुझे दिख रहा है। मेरा आँख ठीक हो गया, अब दर्द भी नहीं कर रहा है। अरे वाह, चलो भगवान का लाख लाख शुक्रिया, तुम्हारी आँखें ठीक हो गई। देखो, ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती थी भोलू। भोलू, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो, वरना ज़िंदगी भर मेरे मन में ये बात रहेगी कि मैंने तुम्हारी आँखों में डंडा मार दिया था। हाँ बेटा, तू गुन्नू चाचा को माफ़ कर दे। गुन्नू चाचा के मन में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। मैं माफ़ तो कर दूंगा माँ, लेकिन एक शर्त है, और ये शर्त ये है कि गुन्नू चाचा एक बार हम लोगों के साथ भी गेंद खेलेंगे। ये सुनकर सारे पंछी हंसने लगते हैं। अब सब कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन बच्चों ने खेलने की जगह बदल दी थी ताकि गुन्नू चाचा को कोई नुकसान न पहुँचे। अरे देखो, तुम्हारी बॉल कबूतर चाचा के घर की तरफ जा रही है। ठाई, ये देखो,